ओके, सो हेलो एवरीवन। सो आज से हम सेल्सफोर्स के ट्रेनिंग सेशंस को स्टार्ट कर रहे हैं एंड इस ट्रेनिंग के अंदर हम सेल्सफोर्स को कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि सेल्सफोर्स क्या है, सेल्सफोर्स किस तरीके से वर्क करता है। अब हम जो सेशन स्टार्ट कर रहे हैं हम ये कंसिडर करके चल रहे हैं कि हम एकदम बिगिनर लेवल से इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो अगर जो पहली बार भी कोई स्टूडेंट अगर सेल्सफोर्स के बारे में सीख रहा है तो ये सेशन उन्हीं के लिए होने वाले हैं। सो एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक हम यहाँ पर इस ट्रेनिंग के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, राइट। सो जिनको सेल्सफोर्स के बारे में अभी तक कोई आइडिया नहीं है एंड अगर उन्हें सेल्सफोर्स के अंदर करियर करना है तो उनको सबसे पहले ये पता होना चाहिए गाइस कि सेल्सफोर्स क्या है और इस सेल्सफोर्स के थ्रू हम क्या इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, राइट। ऐसा ना हो कि हम किसी टेक्नोलॉजी में करियर स्टार्ट कर रहे हैं और हमें उसके बारे में प्रॉपर आइडिया ही नहीं है कि सेल्सफोर्स यूज़ कहाँ होता है। सेल्सफोर्स को सीखने के बाद आपके पास क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ है या आपको इंडस्ट्री के अंदर क्या काम करना है। सो हम इसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे कि हमें सेल्सफोर्स क्यों सीखना चाहिए, अब सेल्सफोर्स से हम किस तरीके से एप्लीकेशन को बनाते हैं और इसकी मार्केट नीड क्या है, इन सभी कंसेप्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो एकदम बेसिक से आज हम इस सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन है गाइज हमारा कि ये सेल्सफोर्स क्या है, राइट। सो हम बात कर रहे हैं सेल्सफोर्स की। सो सेल्सफोर्स, तो सबसे पहले हमें सेल्सफोर्स के बारे में पता होना चाहिए कि ये सेल्सफोर्स क्या है। सो देखो, सेल्सफोर्स को आप दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। सेल्सफोर्स एक कंपनी है, राइट। सो सेल्सफोर्स क्या है, एक कंपनी। अब मार्केट में ऐसी कई सारी कंपनीज है और उस कंपनी के प्रोडक्ट्स भी हैं, तो सेल्सफोर्स के भी हमारे पास प्रोडक्ट्स है। सो सेल्सफोर्स का मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट है salesforce.com, राइट। एक CRM प्रोडक्ट इस कंपनी ने बनाया जिसका नाम है salesforce.com, सेल्सफोर्स CRM, राइट। अब जैसे बहुत सारी कंपनीज होती है जिनका नाम सेम है और उनके प्रोडक्ट का नाम भी सेम होता है, वैसे ही यहाँ पर सेल्सफोर्स एक कंपनी है जिसका प्रोडक्ट है सेल्सफोर्स CRM। अब आप सेल्सफोर्स को दोनों तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, सेल्सफोर्स एज अ कंपनी और सेल्सफोर्स एज अ प्रोडक्ट। हम इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सेल्सफोर्स एज अ कंपनी। सो सेल्सफोर्स एज अ कंपनी क्या है। सो देखो, सेल्सफोर्स इज ए क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी। सो क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी फाउंडेड in 1999 by मार्क बेनियोफ। सो मार्क बेनियोफ, तो ये कंपनी 1999 में बनाया था मार्क बेनियोफ ने, जो एक क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी है और ये कंपनी सबसे ज्यादा पॉपुलर है उसके एक प्रोडक्ट के लिए जो है सेल्सफोर्स CRM। सो एज अ प्रोडक्ट, अब ये सेल्सफोर्स क्या है, तो अभी हम बात कर रहे हैं सेल्सफोर्स एज अ प्रोडक्ट। सो सेल्सफोर्स क्या है। सो सेल्सफोर्स इज ए क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी। ओके, सो एज अ प्रोडक्ट तो यहां पर हमें डिस्कस करना अभी। सो क्लाउड बेस्ड CRM solution. So Salesforce is a cloud-based CRM solution that brings companies and customers together, right? So Salesforce क्या है, एक क्लाउड बेस्ड CRM सॉल्यूशन है जो कंपनीज और कस्टमर्स को साथ लाता है, उन्हें जोड़े रखता है, राइट। सो सेल्सफोर्स इज क्लाउड बेस्ड CRM सॉल्यूशन दैट ब्रिंग्स कंपनीज एंड कस्टमर्स टुगेदर। सो सेल्सफोर्स एक क्लाउड बेस्ड CRM है, एक CRM है जो कंपनीज एंड कस्टमर्स को साथ लाता है, उन्हें जोड़े रखता है। सो कंपनीज एंड कस्टमर्स को जोड़े रखने का काम कर रहा है यहां पर सेल्सफोर्स। कैसे। सो देखो, हर कंपनी को, अगर कोई भी एक बिजनेस है और कोई कंपनी है जिनका कोई प्रोडक्ट होता है या सर्विसेज होती है जो वो मार्केट में सेल करते हैं, अब उनके कई सारे कस्टमर्स हैं जो मार्केट में हैं, राइट, जो उनके प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। तो यहां पर इन दोनों के बीच में इनमें रिलेशनशिप मेंटेन करने का काम, इन दोनों को जोड़े रखने का काम कर रहा है यहां पे CRM, सेल्सफोर्स CRM, राइट। तो यहां पे हमें ये सेल्सफोर्स हेल्प कर रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्यों कंपनीज या बिजनेसेस अपने कस्टमर्स के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, इससे क्या होने वाला है,
क्यों कंपनीज सेल्सफोर्स सीआरएम को यूज करेंगी अपने बिजनेस के लिए? क्या हर कंपनी यहां पर सेल्सफोर्स को यूज कर रही है? क्या ये हर कंपनी की नीड है? सो यस, इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। अब सपोज करिए कि हमारे पास एक बिजनेस है। अब इसको रियल टाइम में समझते हैं कि कहाँ हमें सीआरएम की जरूरत पड़ेगी, राइट? ताकि आप ये समझ पाओगे कि सेल्सफोर्स सीआरएम की या सीआरएम की एक्चुअल नीड क्या है, राइट? सो सपोज करिए कि आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, कोई भी एक बिजनेस है, राइट? कोई बिजनेस, आपने कोई प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज है आपके पास जो आप मार्केट में सेल करना चाहते हो। सो प्रोडक्ट और सर्विसेज। अब बताइए, आपने अगर एक प्रोडक्ट बनाया, कोई सर्विसेज बनाई और वो अगर आप मार्केट में सेल करना स्टार्ट करते हो, सो क्या आपने मार्केट में लॉन्च करते ही वो प्रोडक्ट मार्केट में सेल होना स्टार्ट होगा? नो। अब मार्केट में आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो सकता है सेम प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है। सो कोई भी कस्टमर्स आपका प्रोडक्ट क्यों खरीदेंगे? सबसे पहले आपको यह बताना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट किस तरीके से बेहतर है। मतलब आपको अपने प्रोडक्ट को उन टारगेटेड कस्टमर्स तक पहुंचाना है, क्योंकि कस्टमर्स के पास काफी सारे ऑप्शंस होंगे। अगर उनको पता ही नहीं चला कि मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आया है जो काफी बेहतर है, सो वो आपका प्रोडक्ट बाय नहीं कर सकते, राइट? तो सबसे पहला काम होता है अपना कि अपने बिजनेसेस के लिए हमें टारगेटेड ऑडियंस को फाइंड करना। सो टारगेटेड ऑडियंस, और इन टारगेटेड ऑडियंस तक हमारे प्रोडक्ट को पहुंचाना। अब ये काम बिजनेसेस में करता है हमारी मार्केटिंग टीम, राइट? सो यहां पर आपको एक मार्केटिंग टीम की जरूरत है। अब मार्केटिंग टीम का काम क्या होता है? आपके प्रोडक्ट के लिए मार्केटिंग कैंपेन्स को रन करना। अब मार्केटिंग कैंपेन्स मल्टीपल टाइप के होते हैं, सोशल मीडिया कैंपेन्स, ईमेल मार्केटिंग, राइट? ऐसे कई सारे कैंपेन्स होते हैं। अब मार्केटिंग टीम मल्टीपल कैंपेन्स रन करती है ताकि वो आपके प्रोडक्ट को इन टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंचाए, राइट? अब मार्केटिंग टीम अपना काम करेगी, उनका काम है कि कैंपेन्स रन करना प्रोडक्ट के, अब ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स तक पहुंचना। अब क्या होगा, जो भी टारगेटेड ऑडियंस है उनमें से जो आपके प्रोडक्ट के लिए इंटरेस्टेड है वो आपके लिए इंटरेस्ट शो करते हैं, राइट? जैसे आपने इंस्टाग्राम पर ऐड चलाते देखा होगा, राइट? कितने सारे बिजनेसेस की हमें ऐड मिलती है, हम वहां पर इंक्वायरी करते हैं, राइट? सो वहां से बिजनेसेस के लिए आती है लीड्स, राइट? लीड्स, बिजनेस टर्म में उसको लीड्स कहते हैं। एक्चुअली जो यहाँ पर टारगेटेड ऑडियंस है जो उस पर्टिकुलर बिजनेसेस में इंटरेस्ट शो करते हैं, सो वो उनके लिए हो जाते हैं पोटेंशियल कस्टमर्स। मतलब वो उस प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं बट अभी वो उसके कस्टमर्स नहीं है। बिजनेस टर्म में हम इसे कहते हैं लीड्स। अब आपके पास आपके प्रोडक्ट के लिए मल्टीपल लीड्स आ सकती है। सो जितनी भी आपके पास लीड्स आ रही है, राइट? अब यहां तक मार्केटिंग टीम का काम चल रहा है। कैंपेन्स रन किए, कैंपेन्स रन करके टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंचे, टारगेटेड ऑडियंस ने इंटरेस्ट शो किया, वो हमारे लिए लीड्स है। अब यहां से काम स्टार्ट होता है हमारा एक्चुअल सेल्स प्रोसेस, क्योंकि जब तक आप इन लीड को आपके कस्टमर्स में कन्वर्ट नहीं करोगे तब तक आपका बिजनेस नहीं हो सकता, राइट? सो अभी हमारा काम है कि इस लीड को हमें अपने कस्टमर्स में कन्वर्ट करना है। अब ये काम कौन करेगा, राइट? मार्केटिंग टीम ने तो अपना काम किया, अब हम लीड को कस्टमर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं। सो यहां पे बिजनेसेस में ये काम करके देता है हमारे लिए सेल्स टीम, राइट? सो सेल्स टीम। सो हमें एक अनादर टीम की जरूरत पड़ेगी जो है सेल्स टीम। अब सेल्स टीम का काम क्या है? जितनी भी लीड्स हमारे पास आ रही है उस लीड को हमारे कस्टमर्स में कन्वर्ट करना। अब ये सेल्स प्रोसेस भी हर बिजनेस की डिफरेंट होती है बेस्ड ऑन प्रोडक्ट और सर्विसेज, राइट? सो जो भी बिजनेस प्रोसेस होगी उनकी सेल्स प्रोसेस होगी, उन सभी सेल्स प्रोसेस को फॉलो करके उस सेल्स एग्जीक्यूटिव का काम होता है कि वो उस लीड को आपके कस्टमर्स में कन्वर्ट करे, राइट? अब यहां पर ऐसा भी नहीं है कि हर कोई जो आपके पास लीड आ रही है वो आपके कस्टमर्स में कन्वर्ट हो, बट बिजनेस में आपकी जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है उनका काम है कि वो ट्राई करेंगी कि वो लीड आपके कस्टमर्स में कन्वर्ट हो, राइट? सो जितनी भी यहां पर लीड कन्वर्ट होती है अब वो हमारे कस्टमर्स बन जाएंगे। अब ये हमारे एक्चुअल कस्टमर्स है जो हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज को यूज कर रहे हैं, राइट? सो सेल्स टीम का भी ये काम चलता रहेगा। लीड आ रही है, कस्टमर्स को कॉल करना है, उनसे फॉलोअप लेना है, प्रोडक्ट की डिटेल देना है, ये सभी प्रोसेस अब आपकी सेल्स टीम फॉलो कर रही है,
राइट। अब इसके बाद सेल्स टीम ने अपना काम फिनिश किया। अब सेल्स टीम के बाद आपके बिजनेसेस के लिए और क्या रिक्वायरमेंट होती है? सिर्फ मार्केटिंग किया, सेल किया, अब यहां पर आपका बिजनेस नहीं हो रहा है। इसके बाद आफ्टर सेल्स यहां पर जो सपोर्ट हमें प्रोवाइड करना है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। सपोज करिए कि अगर ये आपकी बिजनेस, आपके कस्टमर्स आपका प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, अब हो सकता है कि वो किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, प्रोडक्ट में कुछ इश्यू आया या कोई भी रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है उस कस्टमर्स को, सो ये कैसे कांटेक्ट करेंगे? क्योंकि उनका काम क्या है कि वो अभी आपसे कांटेक्ट करके अपने इश्यू को रिजॉल्व करना चाहते हैं। सो अब वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। अब कांटेक्ट करने के लिए हर बिजनेस अपने कस्टमर्स के लिए कुछ ऑप्शंस देता है, जैसे कि डायरेक्ट फोन कॉल या फिर ईमेल, आपने देखा होगा support@businessname.com, राइट। ऐसे मल्टीपल होते हैं, राइट। अभी आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है अगेन, जैसे वेबसाइट पर टिकट्स रेज करने का ऑप्शन आता है। अभी अगेन यहां पर आपके पास लाइव चैट का भी ऑप्शन आता है। उनकी वेबसाइट पर अगर आप जाओगे या एप्लीकेशन पे जाओगे, सो लाइव चैट का भी ऑप्शन आपके पास मिलता है। सो बिजनेसेस हर अपने प्रोडक्ट के लिए ये कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ताकि कस्टमर को अगर कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है तो वो आपसे कांटेक्ट कर पाए। लेकिन जो कस्टमर के ये जो इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है, इश्यूज हम बिजनेस टर्म में इनको कहते हैं टिकट्स और केसेस, राइट। सो कस्टमर के जो केसेस अभी आ रहे हैं तो इनको भी सॉल्व करना पड़ेगा। अब इनको सॉल्व करने के लिए भी हमारे पास एक टीम का होना जरूरी है, जिसको हम कहते हैं सपोर्ट टीम, राइट। सो ये क्या है? हमारी सपोर्ट टीम। अब सपोर्ट टीम का काम क्या होगा कि जितने भी हमारे पास केसेस आ रहे हैं उन केसेस को रिजॉल्व करना, राइट। उन कस्टमर्स को वो प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड करना जिससे आप उन प्रोडक्ट के उस कस्टमर्स के इश्यूज को रिजॉल्व कर पाओ, क्योंकि इन फ्यूचर वो आपसे प्रोडक्ट बाय करना चाहिए तो आपको उन्हें वो क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करना जरूरी है। सो एक बिजनेस को मैनेज करने के लिए अब आपको इन तीनों टीम का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। क्या क्या डिस्कस किया हमने? आपकी मार्केटिंग टीम, राइट, आपकी मार्केटिंग टीम स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी सेल्स टीम, राइट, एंड आपकी सपोर्ट टीम। सो मार्केटिंग, सेल्स एंड सपोर्ट, अब ये तीनों आपके बिजनेसेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सपोज करिए कि यहां पर अगर कोई एक भी टीम अगर आपका काम अच्छे से नहीं कर रही है, सो क्या अब आप अपने बिजनेस को प्रॉपरली मैनेज कर पाओगे? नहीं, राइट। अगर आपको मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए यहां पर चलना है तो आपको अपने बिजनेस में ये सभी सर्विसेज प्रोवाइड करना जरूरी है, राइट। अब देखो, सो हमें मार्केटिंग टीम चाहिए, हमें सेल्स टीम चाहिए, हमें सपोर्ट टीम चाहिए एक बिजनेस को मैनेज करने के लिए। अभी हम यहां पर बात कर रहे हैं, ठीक है। सो यहां तक हम आ गए। हमें चाहिए अभी सेल्स टीम, मार्केटिंग टीम एंड सपोर्ट टीम। ओके, अब सपोज करिए कि आपका जो बिजनेस है अभी आपने मल्टीपल सिटीज में आप रन कर रहे हो, मल्टीपल सिटीज में अभी आप अपने बिजनेस को रन कर रहे हो, राइट। सो पुणे में, देन नागपुर, राइट, सो मुंबई, ऐसे मल्टीपल सिटीज में अगर आप अपना बिजनेस रन कर रहे हो, सो आपके पास डेटा आएगा। सो अब ये डेटा को आप कैसे मैनेज करोगे? क्या पुणे का डिफरेंट डेटा रखोगे, नागपुर का डिफरेंट डेटा रखोगे, मुंबई का डिफरेंट डेटा रखोगे? और एज अ बिजनेस ओनर आप इस कंप्लीट डेटा को कैसे एक्सेस कर पाओगे, राइट। सो एज अ बिजनेस ओनर हमारे पास एक वन सेंट्रलाइज सिस्टम होना चाहिए जिससे अब आप इस डेटा को प्रॉपरली एक्सेस कर पाओ। एक ही सिस्टम के अंदर आप अपने मल्टीपल जितनी भी सिटीज में आपका बिजनेस चल रहा है आप उस पूरे डेटा को एक्सेस कर पाओ। जितनी भी सिटीज में आपकी टीम वर्क कर रही है आप उनको मैनेज कर पाओ एक सेंट्रलाइज सिस्टम से, राइट। अब इसके अलावा जो भी आपका डेटा आ रहा है, सेल्स टीम का डेटा हो गया, मार्केटिंग टीम का डेटा हो गया, सपोर्ट टीम का डेटा, अब इतना सारा डेटा आप मैनेज कैसे करोगे? सो विदाउट सॉफ्टवेयर तो भी ये मैनेज करना पॉसिबल नहीं होगा। मतलब यहां पे हमें एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ रही है, राइट, एक सॉफ्टवेयर की हमें जरूरत पड़ रही है, करेक्ट। और हमें क्या क्या नीड है उसके बारे में देखो, करेक्ट। पहला हमने समझा कि सेंट्रलाइज सिस्टम हमारे पास चाहिए, ठीक है। सबसे पहले नीड कि हमें एक सेंट्रलाइज सिस्टम चाहिए, सेंट्रलाइज सिस्टम जहां पर आप अपने कंप्लीट बिजनेस प्रोसेस को मैनेज कर सकते हो।
अब आपको ये भी देखना है कि आपकी सेल्स टीम प्रॉपरली काम कर रही है या नहीं, आपकी मार्केटिंग टीम प्रॉपरली काम कर रही है या नहीं, या सर्विस टीम आपकी प्रॉपरली काम कर रही है या नहीं, कितनी लीड्स आई, किसे असाइन हुई, कितना कन्वर्जन हुआ, ये सब कुछ आपको डेटा एक्सेस करना है। सो एक सेंट्रलाइज सिस्टम होना चाहिए जहां पर आप अपने कंप्लीट बिजनेस प्रोसेस को मैनेज कर रहे हो, राइट। और इस बिजनेस को मैनेज करने के लिए यहां पर हमें ऑटोमेशन की जरूरत होती है। जैसे सेल्स में अभी आपने देखा, जैसे ही लीड आती है बिजनेसेस के पास, तो जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है उनको प्रॉपरली असाइन होनी चाहिए, उन सेल्स एग्जीक्यूटिव से देन प्रॉपर फॉलोअप होना चाहिए कस्टमर्स के साथ, तो उसका भी डेटा हमारे पास होना चाहिए। अब आप देखो, जैसे ही कहीं पे रजिस्टर करते हो तो आपको ईमेल्स आना स्टार्ट होते हैं, तो ये कौन कर रहा है? ये कोई पर्सन आपको शेयर नहीं कर रहा है, ये ऑटोमेशन के थ्रू पॉसिबल हो रहा है। सो हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर हमें ऑटोमेशन भी चाहिए, राइट। देन थर्ड, इसके बाद जब हमारे पास इतना सारा डेटा है तो उस डेटा की सिक्योरिटी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। सो मैं यहां पर डेटा सिक्योरिटी होनी चाहिए, करेक्ट। डेटा सिक्योरिटी, इतना सारा डेटा है हमारे पास, करेक्ट। इसके अलावा अब हम उस बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं तो हमें डेटा को एक्सेस करना है, तो उसको अगर हमें एनालिसिस करना है डेटा को, तो हमारे पास रिपोर्ट्स होनी चाहिए, रिपोर्ट्स। तो इतनी सारी रिक्वायरमेंट्स है एक बिजनेस को मैनेज करने के लिए। अब आप मुझे बताओ, ये सभी जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो ऑटोमेशन हमें करना है, जहां से हमें अपने पूरे बिजनेस को मैनेज करना है, एक सेंट्रलाइज सिस्टम हमारे पास होना चाहिए। क्या ये विदाउट सॉफ्टवेयर पॉसिबल है? क्या ये विदाउट सॉफ्टवेयर पॉसिबल है कि कस्टमर्स को ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स जाना चाहिए? जब आपके पास कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है या कोई सर्विसेज आप लॉन्च करते हो तो कस्टमर्स को ऑटोमेटेड ईमेल जाना चाहिए। क्या ये विदाउट सॉफ्टवेयर पॉसिबल है? नो। तो ये सभी को मैनेज करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की जरूरत है, और जो सॉफ्टवेयर आपके कंप्लीट बिजनेस प्रोसेस को मैनेज करके देता है, ऐसे सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं सीआरएम सॉफ्टवेयर, राइट। सीआरएम सॉफ्टवेयर। सो ये हमारा एक सीआरएम सॉफ्टवेयर होता है जो आपके कंप्लीट बिजनेस प्रोसेस को मैनेज कर सकता है, जहां से आप अपनी सेल्स को मैनेज कर सकते हो, देन आपकी मार्केटिंग को मैनेज कर सकते हो, आपके सपोर्ट टीम को मैनेज कर सकते हो, एंड एंड टू एंड आप अपनी बिजनेस फंक्शनैलिटी को मैनेज कर सकते हो। और ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपको ये सारी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा है, ऐसे सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं सीआरएम सॉफ्टवेयर, करेक्ट। और ऐसा ही जो हम सॉफ्टवेयर जो डिस्कस कर रहे हैं वो है सेल्सफोर्स सीआरएम, करेक्ट। सो हम सीआरएम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि ये सीआरएम क्या है। सो सीआरएम का मीनिंग क्लियर हुआ? सीआरएम क्या है? सो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अब हम इसको कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्यों कह रहे हैं? देखो, क्योंकि आप एंड टू एंड बिजनेस प्रोसेस अपनी मैनेज कर रहे हो, राइट। कस्टमर्स के साथ आपको इंटरेक्शन भी मैनेज करना है, तो आप इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हो। पूरे बिजनेस को आप यहां पर मैनेज कर सकते हो। अपने कस्टमर्स का कंप्लीट 360 डिग्री व्यू आपको यहां पर मिल रहा है। कैसे? आप पूरी उनकी एक्टिविटी को ट्रैक कर सकते हो, करेक्ट। आप उनके साथ इंटरेक्शन मैनेज कर सकते हो। सो यहां पर ये रिक्वायरमेंट हर बिजनेस के लिए जरूरी है, क्योंकि हर बिजनेस क्या चाहता है कि वो अपने बिजनेस में और ज्यादा ग्रो करे। अब वो ग्रो कैसे करेगा? जब वो अपने पूरे बिजनेस प्रोसेस को प्रॉपरली मैनेज करेगा। सेल्स अच्छे से हो रही है, मार्केटिंग अच्छे से हो रही है, सपोर्ट अच्छे से हो रहा है, तो ही जाके वो बिजनेस मैक्सिमम सेल्स कर सकता है, और इन फ्यूचर भी उनके पास कस्टमर्स आएंगे। और हर बिजनेस ये चाहता है कि जो उनके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है वो उनके पास जुड़े रहे, और जो न्यू कस्टमर्स है हमेशा उनके बिजनेसेस में आते रहे। ये हर बिजनेस की नीड है, और यही नीड उनकी फुलफिल करता है ये सीआरएम सॉफ्टवेयर, राइट। सो सीआरएम हर बिजनेस की नीड है, राइट। सो अगर हमें सीआरएम के बारे में अभी अगर बताना है तो आप कैसे बताओगे कि क्या होता है सीआरएम? सो देखो, सीआरएम इज ए टूल फॉर मैनेजिंग ऑल our company's interactions and relationships with customers and potential customers, right.
सो सीआरएम क्या है? एक ऐसा टूल है जो कंपनीज को हेल्प करता है उनके कस्टमर्स के साथ एंड पोटेंशियल कस्टमर्स के साथ इंटरैक्शन एंड रिलेशनशिप मैनेज करने के लिए, राइट? सो इंटरैक्शन एंड रिलेशनशिप मैनेज करने के लिए। सो ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, अगर आप लोकल शॉप में भी जाते हो तो वो आपसे अच्छे से बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि आप इन फ्यूचर भी उन्हीं से प्रोडक्ट बाय करो। यही सेम होता है हर बिजनेसेस के लिए। आपने अगर एक बार किसी पर्टिकुलर बिजनेस का, जैसे आप अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, जितनी सारी भी है, आपने एक बार अगर उनको सब्सक्राइब किया तो वो क्या चाहेंगे कि आप उनके रेगुलर कस्टमर बनो। वो हर बार ये चाहेंगे कि अगर आपका जैसे ही ये सब्सक्रिप्शन प्लान एंड हुआ वो आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उनके बिजनेस के साथ जुड़े रहे। सो वो इंटरैक्शन एंड रिलेशनशिप वैसे मैनेज करते हैं, वो आपको हमेशा अपडेट करते रहते हैं। सो ये सारी फंक्शनैलिटी उस सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रही है। जैसे ही सब्सक्रिप्शन एंड होने को आया उसी टाइम से आपको ईमेल्स एंड मैसेजेस आना स्टार्ट होते हैं, राइट? सब्सक्रिप्शन एंड होने से पहले, एंड होने के बाद फिर से अगेन मैसेज, अगेन अगर आपने उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो कुछ ऑफर्स आपके लिए देंगे ताकि वो ऑफर्स देख के शायद आप सब्सक्राइब करो। तो ये हर बिजनेस इसी तरीके से ये प्रोसेस फॉलो कर रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि उनके कस्टमर्स हमेशा उनके साथ जुड़े रहे और उनके बिजनेस में नए कस्टमर्स भी आते रहे। ये कस्टमर्स एंड पोटेंशियल कस्टमर्स के साथ भी इंटरेक्शन मैनेज कर रहा है। अब पोटेंशियल कस्टमर्स मतलब क्या? कस्टमर्स मतलब जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है, जो उनके प्रोडक्ट या सर्विसेज को यूज कर रहे हैं। बट पोटेंशियल मीन्स जो उनके बिजनेस में अगेन उनके कस्टमर्स बन सकते हैं। जैसे हमने कहा था लीड्स, सो जो लीड्स हमारे पास आ रही है जो कन्वर्ट नहीं हुई है, तो ऐसी लीड्स को भी यहाँ पर मैनेज करना जरूरी होता है, क्योंकि ये आपके फ्यूचर कस्टमर्स हो सकते हैं। सो एक बार जब आप कहीं पर देखो, आपने कहीं पे रजिस्टर किया तो आपको वहां से हमेशा ईमेल्स आते रहते हैं, फोन कॉल्स आते रहते हैं, क्योंकि आपका डेटा उनके सिस्टम में स्टोर हो चुका है। अब जब तक आपका डेटा उनके पास है तब तक वो आपके साथ इंटरैक्शन मैनेज करेंगे, राइट? तो यही है जो रियल लाइफ में भी हमारे साथ होता है और ये हर बिजनेस की नीड है। वो इसीलिए सीआरएम यूज कर रहे हैं ताकि वो अपने बिजनेस में और ग्रो कर पाए। सो यही गोल होता है एक सीआरएम का, और बिजनेसेस भी यही चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को लाए, राइट? तो गोल क्या है सीआरएम यूज करने का? सीआरएम क्या प्रोवाइड कर रहा है हमें? द गोल ऑफ सीआरएम इज टू रिटेन द एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, and grab the new customers in our business, right? तो यही मेन गोल होता है एक सीआरएम का, जो चाहता है कि उनके बिजनेसेस में जो उनके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है वो उनके बिजनेस के साथ जुड़े रहे, वो उनकी सर्विसेज को यूज करते रहे और उनके बिजनेस में हमेशा नए कस्टमर्स आते रहे, राइट? और ये नए कस्टमर्स कब आएंगे? जब उनकी प्रॉपर ये सभी बिजनेस प्रोसेस प्रॉपर चले, सेल्स, मार्केटिंग, सपोर्ट, ये सभी एक्टिविटी प्रॉपरली होनी चाहिए, तब जाके उनके बिजनेसेस में ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स आएंगे, राइट? जैसे अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है जो कोई एक कस्टमर यूज कर रहा है, अगर उनको आपकी सर्विसेज अच्छी लगती है तब जाके वो कहीं किसी को रेफर करता है या नेक्स्ट टाइम भी वो आप ही से प्रोडक्ट बाय करता है। तो ये कंप्लीट बिजनेस प्रोसेस मैनेज करना बहुत जरूरी है और ये हर बिजनेस की नीड है कि वो एक सीआरएम सॉफ्टवेयर यूज करे, राइट? एक सीआरएम सॉफ्टवेयर वो यूज करे। यहां तक क्लियर है कि सीआरएम क्या होता है, राइट? सो सीआरएम के बारे में हमने प्रॉपरली समझा कि सीआरएम सॉफ्टवेयर क्या होता है। एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं। देखो, सबसे पहले हमने सेल्सफोर्स के बारे में समझा कि सेल्सफोर्स क्या है, राइट? अभी तक हम सेल्सफोर्स को एज अ कंपनी समझ रहे हैं और एक प्रोडक्ट। सेल्सफोर्स एक कंपनी है जिसका प्रोडक्ट है सेल्सफोर्स सीआरएम, करेक्ट? हम लोग दोनों तरीके से इसको डिस्कस किया। अब ये सीआरएम क्या होता है इसके बारे में हमने समझा। रियल टाइम में हमें इसकी नीड क्या है। सो सीआरएम अपने कंप्लीट बिजनेस प्रोसेस को मैनेज करने के लिए हमें हेल्प कर रहा है, राइट? और ये हर बिजनेस की नीड है, राइट? अब ये किस तरीके से उनको हेल्प कर रहा है ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया, राइट? अब ऐसे बहुत सारे यूज केसेस हम डिस्कस कर सकते हैं रियल टाइम में भी, आपने ये सारी चीजें देखा होगा। अब देखो, जैसे एग्जांपल
अब कितने सारे बिजनेसेस हैं जो मार्केट में रन हो रहे हैं, करेक्ट। अब आप सीधा एक बैंक का आप एग्जांपल लो। अब अगर सपोज करो एक बैंक है, अब बैंक के पास तो कोई एक सॉफ्टवेयर होगा, कोई एक सॉफ्टवेयर होगा जिससे ये कंप्लीट डेटा मैनेज हो रहा है। क्योंकि सपोज करो कि आपने कोई भी अगर एसबीआई बैंक है सपोज करो, ठीक है। अब अगर आप किसी एक ब्रांच में अकाउंट ओपन करते हो, ठीक है, ब्रांच 1 में अगर आपने अकाउंट ओपन किया, क्या लगता है आपको अगर आप दूसरी ब्रांच में गए तो क्या यहां पर आपका डेटा होगा या नहीं होगा? यस, यहां पे भी आपका डेटा आपको मिलेगा, आपकी कस्टमर्स, आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो सभी यहां पर भी आपको मिलेगी, यहां से भी आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो बैकएंड में एक ही सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं, एक ही डेटाबेस को यूज कर रहे हैं। तो मल्टीपल ब्रांचेस भी अगर होंगी तो वहां से भी आप अपनी डिटेल्स निकलवा सकते हो, क्योंकि उनके पास आपका डेटा है, क्योंकि वो सारी फंक्शनैलिटी एक सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रही है, राइट। एक सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको ईमेल्स आ रहे हैं, आपको मैसेजेस आ रहे हैं, सब कुछ इस सॉफ्टवेयर के थ्रू पॉसिबल है। अगेन जैसे सपोज करिए कि आपने कोई कार लिया है, ठीक है, कोई कार आपने लिया। अब इस कार के भी कितने सारे शोरूम्स है, कितने सारे सर्विस सेंटर्स है। अब ये किस तरीके से वर्क कर रहा है? अब अगर आपका कोई सर्विस सेंटर है आपकी कार का, आपने अभी नागपुर में अगर आपने कार लिया है तो किसी एक सर्विस सेंटर पे गए, एक सिटी में भी मल्टीपल सर्विस सेंटर्स हो सकते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर कार की कोई भी एक आप एग्जांपल लो। अब सपोज करिए कि यहां पर अगर आपने सर्विसिंग के लिए दिया है, नेक्स्ट टाइम अगर आप किसी दूसरे एरिया में हो तो वहां से दूसरे ब्रांच में भी आप सर्विसिंग कर सकते हो। यस, उनके पास भी आपकी सभी इंफॉर्मेशन है। और ये सॉफ्टवेयर कैसे वर्क करे, देखो, जैसे ही आपने कार बाय किया, एग्जैक्टली जैसे जो भी उनका टाइम पीरियड होता है 30 डेज के अंदर वो आपको ईमेल्स करेंगे, मैसेजेस करेंगे सर्विसिंग के लिए। क्योंकि जैसे ही आप वो सर्विसेज बाय करते हो, आपकी सभी इंफॉर्मेशन वहां पर स्टोर हो चुकी है और ऑटोमेटिकली जितनी भी बिजनेस प्रोसेस है वो ऑटोमेटिकली शेड्यूल हो चुकी है कि 30 डेज में आपको ईमेल करना है, जहां पर आप उसकी सर्विसिंग को बुक करोगे, ऑटोमेटिकली आपसे कंफर्मेशन लेके उस सर्विस सेंटर में अपॉइंटमेंट बुक होगा, राइट। अब उसके बाद जैसे ही आपने फर्स्ट सर्विसिंग किया, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको फीडबैक का ईमेल आए, राइट। एग्जैक्टली नेक्स्ट जो भी टाइम ड्यूरेशन होगा उसके बाद सेकंड सर्विसेज के लिए आपको मेल आए। तो ये सब कुछ कैसे पॉसिबल हो रहा है? तो ये सब एक सॉफ्टवेयर के थ्रू पॉसिबल हो रहा है और यही सभी बिजनेस रिक्वायरमेंट हमें इंप्लीमेंट करके देना होता है उस बिजनेस के लिए। मतलब बैकएंड में सभी कंपनीज एक सॉफ्टवेयर को यूज कर रही है जिनके थ्रू ये सभी बिजनेस प्रोसेस मैनेज हो पा रही है, करेक्ट। और यही काम हमें उन बिजनेसेस के लिए करके देना है, उनकी बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें इस सीआरएम सॉफ्टवेयर को डेवलप करके देना होता है, राइट। अब देखो, अब आपने देखा होगा कि आप जब किसी अभी शॉपिंग मॉल में भी अगर आप जाते हो तो वो आपसे मोबाइल नंबर ले रहे हैं, क्यों? आपने देखा होगा, फिर आप ले लो, एक बार अगर आपने बिल बनाया, अपने मोबाइल नंबर दिया, नेक्स्ट टाइम आपको वहां से मैसेजेस आना स्टार्ट होते हैं, ईमेल्स आना स्टार्ट होते हैं, ऑफर्स के रिलेटेड या जो भी है, करेक्ट। क्यों? क्योंकि वो आपसे इंटरैक्शन मैनेज करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अभी नेक्स्ट टाइम भी आप उन्हीं से उन प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को बाय करो। यही मार्केट की नीड है और ये सीआरएम सॉफ्टवेयर वहां हेल्प करता है उन बिजनेसेस के लिए, करेक्ट। मतलब जो सीआरएम सॉफ्टवेयर अब हम डिस्कस कर रहे हैं वो हर बिजनेस की नीड है, करेक्ट। सो सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जहां से आप अपने कंप्लीट बिजनेस प्रोसेस को एंड टू एंड मैनेज कर सकते हो, राइट। अब अगर सीआरएम सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है, सो अभी हम जिस सीआरएम सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं वो है सेल्सफोर्स सीआरएम। सो क्या मार्केट में सिर्फ ये एक ही सीआरएम है? नहीं, मार्केट में कई सारे सीआरएम्स है, ठीक है। बट सबसे ज्यादा जो पॉपुलर सीआरएम है अभी के टाइम पे वो है सेल्सफोर्स सीआरएम, ठीक है, सेल्सफोर्स सीआरएम। अब ये सेल्सफोर्स सीआरएम अगर बिजनेसेस यूज करेंगे तो सेल्सफोर्स सीआरएम जब बिजनेसेस यूज कर रहे हैं तो उसको डेवलप करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? हमारी। हम मतलब कौन? सेल्सफोर्स डेवलपर्स, राइट। हमारी जरूरत पड़ेगी उसे, सेल्सफोर्स डेवलपर्स की। अब आप खुद सोचो कितने सारे बिजनेसेस है, हर बिजनेस को उसे मैनेज करने के लिए एक सीआरएम सॉफ्टवेयर की जरूरत है जो वो यूज करेंगे सेल्सफोर्स सीआरएम। और अगर वो सेल्सफोर्स सीआरएम यूज कर रहे हैं तो उन्हें सेल्सफोर्स डेवलपर्स की भी जरूरत पड़ेगी।
इसीलिए मार्केट में सेल्सफोर्स डेवलपर्स इतने पॉपुलर है, इतनी डिमांड है मार्केट में और इतनी सैलरी भी आपको मिल रही है। तो ये मार्केट नीड है, ये कभी खत्म नहीं होने वाली। बस आपके पास वो राइट स्किल्स होनी चाहिए जिससे आप क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस एप्लीकेशन को प्रॉपरली डेवलप कर पाओ, राइट। और उसी हिसाब से आपके पास वो स्किल्स होनी चाहिए, राइट। सो देखो, अब इतना आपको क्लियर है कि क्यों हमें सेल्सफोर्स डेवलपर बनना चाहिए। अब करेक्ट, क्योंकि मार्केट नीड है, राइट। अब सीआरएम सॉफ्टवेयर का मीनिंग हमें पता चला। पहले हमने सेल्सफोर्स के बारे में डिस्कस किया, सेल्सफोर्स से सीआरएम के बारे में हमने डिस्कस किया, देन उसकी मार्केट नीड को हमने समझा। ओके, सो अब हमने ये डिसाइड किया कि हमें सेल्सफोर्स डेवलपर बनना है। अब कैसे बनना है, क्या क्या चीजें उसके लिए हमें करना होगा, अब इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब आगे जाके हमें काफी सारी चीजें डिस्कस करना है इसके बारे में। अभी का आज का जो हमारा टॉपिक था कि हमें सेल्सफोर्स के बारे में समझना है, सीआरएम के बारे में समझना है। क्योंकि देखो, डेफिनेशन के अंदर अगर हमने इसको डिस्कस किया तो यहां पर हमारे पास इस डेफिनेशन में मेनली 4 टर्म्स हमारे पास निकल के आ रही थी। क्या? सबसे पहला था क्लाउड बेस्ड, कि सेल्सफोर्स एक क्लाउड बेस्ड सीआरएम है। सो क्लाउड बेस्ड मतलब ये क्लाउड कंप्यूटिंग कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट होता है क्लाउड कंप्यूटिंग। तो सेल्सफोर्स एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोडक्ट है। सो हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा वो सिर्फ इस क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर होगा, ठीक है। तो इसके बारे में फिर हम डिस्कस करेंगे। आज हमने इनके रिलेशन को समझा कि ये सीआरएम कैसे हेल्प करता है कंपनीज एंड कस्टमर्स को, राइट। कैसे कंपनीज को हेल्प करता है उनके बिजनेस को मैनेज करने के लिए, कैसे कंपनीज और कस्टमर्स के बीच में ये सीआरएम काम कर रहा है, राइट। इसके बारे में आज हमने समझा, ठीक है। अब देखो, अब हमारा मेन गोल है कि अगर हमें सेल्सफोर्स डेवलपर बनना है तो हम उसको कैसे कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें अभी सेल्सफोर्स के अंदर सीखना होता है एक सेल्सफोर्स डेवलपर बनने के लिए। ओके, सेल्सफोर्स देखो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, मैं जस्ट एक बेसिक आइडिया आपको दे देता हूँ, आगे जाके हम इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। सेल्सफोर्स एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोडक्ट है, एक सास प्रोडक्ट है, ठीक है। अब अगर आप इसको लॉग इन करोगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर ऑलरेडी मिलेंगी। सेल्सफोर्स ने बहुत स्मार्ट तरीके से इसको बनाया, क्योंकि बिजनेस अगर किसी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जाएंगी और अगर ऐसा सॉफ्टवेयर अगर एक स्क्रैच से अगर बनाने के लिए जाते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। सेल्सफोर्स ने उसको स्मार्ट तरीके से बनाया, जो कॉमन रिक्वायरमेंट थी बिजनेस के लिए वो ऑलरेडी यहाँ पर इंप्लीमेंट करके रख दिया है। अब हमारा काम है एज अ डेवलपर उनको, उस सॉफ्टवेयर को कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको कॉन्फ़िगर करना। सो कॉन्फ़िगर, तो हम उसको करते हैं कॉन्फ़िगर एंड कस्टमाइज। तो ये हमारा काम है कि उस सेल्सफोर्स के अंदर हम उस सॉफ्टवेयर को कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कस्टमर मींस जो क्लाइंट्स होते हैं, ठीक है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसको अभी डेवलप करके दें, राइट। सो सेल्सफोर्स के अंदर मेनली हमारे पास 2 कैटेगरीज होती है काम करने के लिए, ठीक है। सो सेल्सफोर्स में किस तरीके से अब आप काम करोगे, सो यहाँ पर हमारे पास मेनली 2 कैटेगरीज होती है, ठीक है। ये आपने सुना होगा इसके बारे में, अगर आपने कहीं पे रिसर्च किया है सेल्सफोर्स के बारे में। सो 2, सबसे पहला होता है हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन पार्ट, सो कॉन्फ़िगरेशन, एंड सेकंड होता है कस्टमाइजेशन, सो कॉन्फ़िगरेशन एंड कस्टमाइजेशन। अब आपने और टर्म भी सुना होगा इसके लिए, जैसे कि एडमिन एंड डेवलपमेंट। ये मोस्ट पॉपुलर टर्म्स है जो आप यूज करते हो, एडमिन पार्ट एंड डेवलपमेंट पार्ट, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस क्या है? सो देखो, जो हम बात कर रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन, जैसा मैंने कहा कि सेल्सफोर्स एक ऑलरेडी एक सास प्रोडक्ट है, काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर बनी बनाई है, और उसको और सिंप्लीफाई करने के लिए उन्होंने क्या किया, कुछ टूल्स बना के दिए हैं। मतलब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट जो है कम टाइम के अंदर भी कॉन्फ़िगरेशन का यूज करके आप डेवलप कर सकते हो। मतलब बिना कोडिंग के, सिर्फ पॉइंट एंड क्लिक टूल्स का यूज करके, सिर्फ पॉइंट एंड क्लिक टूल्स का यूज करके, सिर्फ पॉइंट एंड क्लिक टूल्स का यूज करके आप उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, कुछ रिक्वायरमेंट को आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। सो क्या क्या चीजें दिया है उन्होंने, देखो। सो कंप्लीट डेटा सेटअप कर सकते हो आप डेटा मॉडलिंग के थ्रू, राइट। आप उसके अंदर डेटा को सिक्योर कर सकते हो, सिक्योरिटी आप अप्लाई कर सकते हो। आप ऑटोमेशन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होगी उसको आप ऑटोमेट कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पर रिपोर्ट्स बना सकते हो, राइट। आप डेटा को वैलिडेट कर सकते हो। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आप यहाँ पे यूआई कस्टमाइज कर सकते हो,
तो ये जो काम आप कर रहे हो ये टूल्स के थ्रू आप कर रहे हो अभी, ठीक है, आप इन टूल्स का यूज कर रहे हो, बिना कोडिंग के आप ये काम कर रहे हो, लेकिन यहां पर भी कंसेप्ट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। अब क्लाइंट की ऐसी काफी सारी रिक्वायरमेंट हमारे पास आती है जो सिर्फ एडमिन से पॉसिबल नहीं है, उसके लिए हमें डेवलपमेंट का भी यूज करना होगा। डेवलपमेंट मतलब कस्टम डेवलपमेंट, ठीक है, कस्टम डेवलपमेंट। अब जो रिक्वायरमेंट्स आपके एडमिन के थ्रू अगर पॉसिबल नहीं है तो आपको कस्टम कोड करके इंप्लीमेंट करना है। और एक चीज जो मैं यहां पर आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, क्योंकि जहां पर भी आप इंक्वायरी करते हो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के जब कॉल आते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये जीरो कोडिंग प्लेटफॉर्म है। ऐसा नहीं है, ये लो कोडिंग प्लेटफॉर्म इसको बोलते हैं, बट यहां पर जीरो कोडिंग नहीं है। अगर आप सेल्सफोर्स डेवलपमेंट के लिए जा रहे हो तो आपको कोडिंग आना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां से जो काम होगा वो लिमिटेड होगा, ठीक है। और विदाउट डेवलपमेंट आप कोई भी एप्लीकेशन को फुल्ली कस्टमाइज नहीं कर सकते हो, राइट। सो आपको कोडिंग आना बहुत जरूरी है और ये बहुत ईजी है, ठीक है। हम बेसिक से इसको स्टार्ट करते हैं, राइट। लेकिन कोडिंग इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एडमिशंस के लिए अगर आपको कोई ये बोल रहा है कि आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से भी हो तो भी ये सेल्सफोर्स बहुत ईजी है, जीरो कोडिंग है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको ये सारी चीजें समझना है सबसे पहले, राइट। क्योंकि इंडस्ट्री में सिर्फ उन्हीं की वैल्यू है जिनको कोडिंग आ रही है, अगर आप डेवलपमेंट के लिए जा रहे हो तो। अदरवाइज सिर्फ एडमिन करके भी आपके पास कुछ जॉब रोल्स है जहां पर आप जा सकते हो, लेकिन अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड मिलेंगी आपको, ठीक है। सो मेन है कि आप अपनी कोडिंग को और स्ट्रॉन्ग करके आप डेवलपमेंट पार्ट के लिए जाओ। अब डेवलपमेंट के लिए जाने के लिए भी आपको एडमिन पार्ट अच्छे से आना जरूरी है। विदाउट एडमिन आप डेवलपर नहीं बन सकते हो, ठीक है। सो अगर एक अच्छा डेवलपर अगर आपको बनना है तो उससे पहले आपको एक अच्छा एडमिन बनना जरूरी है, ठीक है। सो डेवलपमेंट के लिए अब हमें क्या क्या चीजें चाहिए। सो देखो, जब हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, कोडिंग की बात कर रहे हैं, तो हमें प्रोग्राम्स बनाने पड़ेंगे, कोड करना पड़ेगा। तो सेल्सफोर्स ने हमारे लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई है यहाँ पर, जो है अपेक्स प्रोग्रामिंग। सो डेवलपमेंट में सबसे पहला जो आपको डिस्कस करना है वो है अपेक्स प्रोग्रामिंग, ठीक है। आपको अपेक्स प्रोग्रामिंग अच्छे से आनी चाहिए। सो प्रोग्रामिंग के सभी कंसेप्ट आपको समझने होंगे कि किस तरीके से ये काम कर रही है। प्रोग्रामिंग सीखने के बाद फिर आप डेवलपमेंट पार्ट को स्टार्ट करोगे। सो डेवलपमेंट के अंदर काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि ट्रिगर्स, असिंक्रोनस अपेक्स, टेस्ट क्लासेस, कस्टम सेटिंग, कस्टम मेटा डेटा, काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो मैं आगे जाके अगेन आपको बताऊंगा, ठीक है। सो डेवलपमेंट के बाद फिर हम इंप्लीमेंट करते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन। उसके बाद अगर हमें यूआई कस्टमाइज करना है, ये तो सभी बैकएंड के लिए काम करेगा, बट अगर हमें यूआई चेंज करना है, एक प्रॉपर अगर कस्टमाइज्ड यूआई अगर हमें क्लाइंट्स के लिए बना के देना है, तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है। उसके लिए आपको ये बेसिक आइडिया होना चाहिए HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, इसका बेसिक आइडिया। सो जावास्क्रिप्ट बेस्ड कुछ फ्रेमवर्क्स हमारे पास है, जैसे ऑरा एंड LWC। अब इतना पार्ट आपको आना चाहिए। और अभी जो नए टूल्स आए हैं यहाँ पर, जैसे एजेंट फोर्स वगैरह, वो भी हम इस ट्रेनिंग के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो हम इस ट्रेनिंग को अपने हिसाब से कस्टमाइज करते हैं, जैसे जैसे नए टूल्स आ रहे हैं मार्केट के अंदर, वो सभी हमारे पास आनी चाहिए। बट ये जो है ये कोर पार्ट है, इतना जो हमने डिस्कस किया ये कोर पार्ट है, इतना आपको आना ही चाहिए अगर आप इंडस्ट्री में जा रहे हो तो, ठीक है। इतना आपको प्रॉपरली सीखना पड़ेगा, अच्छे से आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और ये सभी सीखने के लिए आपको मिनिमम 4 मंथ्स का टाइम देना होता है, मिनिमम 4 मंथ्स, ठीक है, मिनिमम, राइट। अब ऐसी जगह जहां पर जैसे मुझे स्टूडेंट आते हैं, सो सर 2 मंथ्स में पॉसिबल नहीं है क्या? 2 मंथ्स में भी कोर्स होता है। देखो गाइज, 2 मंथ्स में जो भी कोर्स हो रहा है और डेली 1 and 1.5 आवर का क्लास, पॉसिबल नहीं है कि 2 मंथ्स में आप सेल्सफोर्स डेवलपर बन पाओ, ठीक है। वो सिर्फ आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, वो सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि ये टॉपिक होता है, उसमें ये ऐसी चीज़ें होती है, इस तरीके से ये काम करता है, बट उससे आप इंडस्ट्री में काम करने लायक नहीं हो जाओगे, ठीक है। आप इंटरव्यूज दे सकते हो, इंटरव्यू के लिए आप रेडी हो सकते हो उसको थ्योरी रीड करके वैसे, बट हमें सिर्फ इंटरव्यू रेडी नहीं होना, हमें इंडस्ट्री रेडी होना है, ठीक है। हमें इंडस्ट्री रेडी होना है, क्योंकि आपको इंडस्ट्री में काम करना है। सिर्फ इंटरव्यू क्लियर करके हमारा काम नहीं हो रहा है, हमें उस इंडस्ट्री के अंदर काम करना है, हमें कोड करना है। जो हमने फंक्शनैलिटी यहाँ पर डिस्कस किया है उन सभी का यूज करके अब हमें क्लाइंट के लिए उस एप्लीकेशन को डेवलप करना है। तो इसीलिए आपको कोडिंग आना बहुत ज़रूरी है, आपको इंडस्ट्री रेडी बनना है, और यही आपका इनिशियल टास्क होता है जब आप इंडस्ट्री के लिए जा रहे हो। तो इसीलिए जब आप 4 साल अगर किसी कॉलेज में दे रहे हो तो 4
महीने आप इस ट्रेनिंग के लिए भी अच्छे से दो, ठीक है, मिनिमम। और जब तक आपको वो प्रॉपर स्किल्स नहीं आती, आप प्रैक्टिस करोगे, इजी है लेकिन आपको प्रैक्टिस करना होगा डेली, ठीक है, तब जाके आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और अगर एक बार आपको ये स्किल्स आ गई, अगर आपका फाउंडेशन अच्छे से क्लियर हो गया, तो आपकी ग्रोथ आप खुद देखोगे। जब आप इंडस्ट्री में काम करोगे, आपकी ग्रोथ उसी लेवल से आपको मिलेगी। बट अगर आपका फाउंडेशन वीक है, आपकी स्किल्स वीक है, तो आप इंडस्ट्री में जाके भी काम अच्छे से नहीं कर पाओगे, और वहाँ पर फिर आप मेंटल प्रेशर के साथ वहाँ पर आपको काम करना पड़ेगा। इसीलिए जो आपके पास टाइम मिलता है ट्रेनिंग के अंदर, उसको ही आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है, यही से आपको प्रैक्टिस करना है, यही से आपको इंडस्ट्री रेडी बनना है, ठीक है। और अच्छे से आपको प्रैक्टिस करोगे तो ये इजीली हो जाता है। ट्रेनिंग के अंदर हम ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं, जिससे आपको इंडस्ट्री में कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ये हमारी गारंटी है जो हम क्लास के अंदर डिस्कस करते हैं, ठीक है। और आपको उसी तरीके से प्रिपेयर होना है इंडस्ट्री के लिए, ओके। सो देन अब इसके बाद ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। एक प्रॉपर अभी मैं ट्रेनिंग स्ट्रक्चर आपको बता देता हूँ कि हम इसके अंदर क्या क्या चीज़ें डिस्कस करते हैं, ठीक है। आपको वेबसाइट पे भी ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, हम किस तरीके से यहाँ पर काम करते हैं, ठीक है। सो ये आपको प्रॉपरली समझना है गाइस, क्योंकि देखो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने काफ़ी सारा अमाउंट ट्रेनिंग के ऊपर खर्च किया होता है, बट प्रॉब्लम ये है कि उनके पास वो प्रॉपर स्किल्स नहीं है, वो कॉन्फिडेंट फील नहीं करते। कुछ लोग तो इंटरव्यू क्लियर कर देते हैं जो अच्छे होते हैं, मतलब उन्होंने थ्योरी अच्छे से रीड किया होगा, इंटरव्यू तो क्लियर करेंगे, बट सेम अगेन वो सेम प्रॉब्लम फेस करेंगे जब वो इंडस्ट्री में काम करने के लिए जाएंगे। इसीलिए यही से आपको अच्छे से प्रिपेयर होके जाना है, क्योंकि देखो इंडस्ट्री के अंदर जो हमें जॉब मिल रहा है वो हमारी स्किल्स के बेस्ड पे है, स्किल्स के बेस्ड पे, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अब देखो हम क्या करते हैं, थोड़ा बहुत सीख के हम ये ट्राई करते हैं कि हम इंटरव्यूज़ दें, हम अप्लाई करें, हम अप्लाई करने लग जाते हैं, और फिर ये सोचते हैं कि हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। बट आप खुद सोचो, अगर आपकी रिज्यूमेज में वो सारी चीज़ें नहीं है जो एक इंटरव्यूअर को चाहिए, जो किसी कंपनी को चाहिए, तो वो आपकी रिज्यूमेज क्यों शॉर्टलिस्ट करेंगे, राइट। क्योंकि देखो जब अगर आपको खुद से अगर कोई सामान भी लेना होता है, अगर आप मार्केट में भी जाते हो सामान लेने के लिए जाते हो, अगर सिंपल अगर आप एक समोसा खाने के लिए भी जाते हो मार्केट में जो 10 रुपये का मिलता है, ठीक है, ओनली 10 रुपीज़ का, तो भी आप ऐसी दुकान में जा रहे हो जहां पर आप समोसे के साथ आपको चटनी मिल रही है, और जो अच्छी चटनी मिल रही है 10 रुपये के लिए भी आप सोच रहे हो और अच्छी जगह पे जा रहे हो। कंपनीज अब आपको स्टार्टिंग पैकेज दे रही है 3 LPA, आपका करियर स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर, कंपनीज उतना ज़्यादा अमाउंट आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रही है, राइट। सो क्या वो किसी को भी हायर करेंगी? नहीं, वो भी आपके अंदर वो स्किल्स देखेंगी ना, जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो भी वो सारी चीज़ें देखेंगी। तो वो सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, आप उनके लायक होने चाहिए, जो उनकी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट में आप फिट होने चाहिए, उसी से हमें वो काम सारे करने हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। सो आपको अप्लाई करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए? सबसे पहला जो आपके पास एक प्रॉपर डिग्री हो, ठीक है, एक प्रॉपर डिग्री। अब डिग्री से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपके पास सिर्फ IT की या सॉफ्टवेयर की ही डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो है तो वहाँ पर आपकी रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस थोड़े हाई होते हैं, ठीक है। बट अगर आपके पास एक नॉर्मल डिग्री भी है, अगर आप नॉन टेक बैकग्राउंड से भी अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, तो भी अगर आपके पास स्किल्स है तो आप इस ट्रेनिंग के थ्रू, मतलब आपको किसी भी कंपनी में जॉब मिल सकता है। बट आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, आपको अपनी स्किल्स को दिखाना पड़ेगा, राइट, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है गाइज। सो सबसे पहला आपका जो इंप्रेशन होता है आपकी रिज्यूमे, तो आपकी रिज्यूमेज में ये सारी चीज़ें आपको दिखानी पड़ेंगी। सो डिग्री आपकी, तो आपने जो स्किल्स सीखा है वो स्किल्स, ठीक है, वो स्किल्स आपके पास अच्छे से होनी चाहिए। कोई स्टूडेंट ऐसा करते हैं जैसे उन्होंने एडमिन पढ़ लिया, डेवलपमेंट पढ़ लिया, अब LWC पढ़ा ही नहीं, और वो अप्लाई करना स्टार्ट कर रहे हैं। अब जब LWC मार्केट की नीड है और आपकी रिज्यूमेज में वो नहीं है, तो कंपनीज क्यों आपकी रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट करेंगी, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद सेल्सफोर्स के अंदर आपके पास कुछ सर्टिफिकेट्स होते हैं, राइट, सर्टिफिकेट्स, ये भी आपके पास होने चाहिए। यहाँ पर इनिशियल लेवल पे आप सिर्फ एक सर्टिफिकेट कर लो, PD1। अब देखो स्टार्टिंग में क्या होता था, स्टार्टिंग में विदाउट सर्टिफिकेट्स भी आप इंडस्ट्री में एंटर हो सकते थे, क्योंकि उतने ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं आते थे,
ठीक है। लेकिन अभी सब लोग यहाँ पर सेल्सफोर्स का कोर्स कर रहे हैं, मल्टीपल कोर्सेज कर रहे हैं, कंपनीज के पास ऑप्शन ज़्यादा है। एक जॉब के लिए मल्टीपल लोग जब अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बाकी लोगों से अलग दिखना है, तो ये अभी आपके पास होनी चाहिए क्योंकि सब लोग कर रहे हैं। अगर आपके पास काफ़ी सारी अच्छी स्किल्स है, सब कुछ है, बट आपका फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो आपका सर्टिफिकेट्स वगैरह अगर आपकी रिज्यूमेज में नहीं है, तो पहले उन कैंडिडेट्स की रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होती है जिनके पास ये सारी चीज़ें दिख रही है। करेक्ट। इसीलिए ट्राई करिए थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट, जैसे इसीलिए हमने ट्रेनिंग फीस हमारी कम रखा है क्योंकि हमें पता है कि ये भी स्टूडेंट्स को उनके लिए ज़रूरी है। सो अगर आपको 40,000 50,000 आप सिर्फ ट्रेनिंग में इन्वेस्ट कर रहे हो और अगर आपने सर्टिफिकेट्स नहीं किया तो वो भी थोड़ा सा वहाँ पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। मेन क्या है कि आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। आपने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया आपकी ट्रेनिंग के लिए, आपने लाख रुपया भी खर्चा किया होगा, वो ज़रूरी नहीं है, आपको कितना आता है वो ज़रूरी है। सो कम फीस में ट्रेनिंग कंप्लीट करने के लिए ट्राई करिए, ठीक है। अब बाकी का अमाउंट आपका जो सेव हो रहा है वो आप अपने सर्टिफिकेट्स पे लगाएंगे, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद अब आपके पास होना चाहिए अगेन कोई ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, ठीक है, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट और इंटर्नशिप, राइट, ये आपके पास होना चाहिए, ये भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आपकी रिज्यूमेज में होने चाहिए प्रोजेक्ट्स, जो आपने सीखा है वो आपने कितना इम्प्लीमेंट किया वो आपके पास होना चाहिए। तो आपको प्रोजेक्ट्स भी आपकी रिज्यूमेज में होने चाहिए, तब जाके आपकी रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस होते हैं। सो जब आप खुद भी अगर आप कोई सामान लेने के लिए जा रहे हो, जब आप वो सारी चीज़ें देख रहे हो, सो कंपनी जब आपको हायर कर रही है वो भी ये सारी चीज़ें देखती है गाइज। और ये हो गया फर्स्ट इंप्रेशन। उसके बाद इसके बेस पे आ रहा है आपका सेकेंड, जो होगा आपका इंटरव्यू। तो वहाँ पर भी आपको अच्छे से परफॉर्म करना है, प्रॉपरली आपको आंसर करना होगा जो भी क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, तब जाके आप उस जॉब के लिए जाओगे, तब जाके कंपनी आपको हायर करेगी। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए और ये मार्केट की नीड है। जैसे मार्केट की नीड है उस हिसाब से हमें अपने अंदर कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे, हमें अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें गाइस जो आपको चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस अमाउंट दे दिया, बहुत सारा ट्रेनिंग के लिए खर्चा कर दिया, बट ना प्रोजेक्ट्स किए हैं आपने, ना आपको वो स्किल्स अच्छे से आती है, तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका, ठीक है। सो प्रॉपरली आपको ये सारी चीज़ें सीखना होता है। अब देखिए ट्रेनिंग के अंदर हम क्या क्या मॉड्यूल्स कंप्लीट करने वाले हैं। सो हमने जो नया प्लेटफॉर्म बनाया है वहाँ पर आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा। सो नागपुर कोडर्स जो हमारा प्लेटफॉर्म है वहाँ पर आप आओगे। सो लाइव ट्रेनिंग, एंड यहाँ पर आप चेक करना कि आपको जो सेल्सफोर्स का कोर्स मिलेगा, सेल्सफोर्स एप्लीकेशन डेवलपमेंट इंजीनियरिंग प्रोग्राम, यहाँ पे आप ये कोर्स कंटेंट एक बार चेक करेंगे। सो सेल्सफोर्स एडमिन, एडमिन में हम क्या क्या टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं चेक करिए, ये सभी हमारा एडमिन पार्ट में कवर होगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपेक्स प्रोग्रामिंग। सो देखो प्रोग्रामिंग में भी हम काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करें एकदम बेसिक से, ठीक है, बेसिक से लेकर एडवांस तक हम ये सारी चीज़ें हमारी ट्रेनिंग के अंदर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। जो भी फर्स्ट टाइम, अगर फर्स्ट टाइम कोई कोड कर रहा है उसके लिए भी ये बहुत बेसिक से हो रहा है, ठीक है। वेरिएबल, डेटा टाइप, प्रोग्रामिंग क्या है, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट, सब कुछ यहाँ पर हम बेसिक से लेकर डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर आता है हमारा डेवलपमेंट पार्ट। सो डेवलपमेंट में देखो ट्रिगर्स, गवर्नर लिमिट्स, टेस्ट क्लासेस, सब कुछ यहाँ पर डिस्कस होगा, वो भी बेसिक से एडवांस तक। इसके लिए बहुत, इसीलिए हमारा ये ट्रेनिंग ड्यूरेशन ज़्यादा रहेगा। अपेक्स इंटीग्रेशन, हमें इंटीग्रेशन के कंसेप्ट्स आने चाहिए, हमें बेसिक HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट चाहिए हमें ये टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए। सो क्योंकि हम UI को कस्टमाइज करने वाले हैं तो ये ज़रूरी है। सो ऑरा कंपोनेंट्स, देन लाइटनिंग वेब कंपोनेंट्स, देन अब इंडस्ट्री रेडी डेवलपमेंट एंड सेल्सफोर्स AI टूल्स। सो इंडस्ट्री में किस तरीके से काम हो रहा है, हम उस प्रोजेक्ट को इसी फ्लो में यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे, और क्या क्या टूल्स हमें इंडस्ट्री में यूज़ करने हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर इंप्लीमेंट करने वाले हैं ट्रेनिंग के अंदर। जो भी नए टूल्स आए हैं वो यहाँ पर हमें डिस्कस करने हैं। तो इतना सारा नॉलेज आपके पास होना चाहिए जब आप एक सेल्सफोर्स डेवलपर रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो, ठीक है। सो प्रॉपरली प्रैक्टिस करिए। जो भी क्वेश्चंस है आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो गाइज, एंड आप उसे डिस्कस कर सकते हो। जो भी आपके करियर रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो, सो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक होती है वीडियो के, वहाँ पर हमारे कांटेक्ट डिटेल से आप वहाँ से हमें कांटेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। सो प्रैक्टिस करना है आपको अच्छे से, एंड जो भी हम क्लास के अंदर डिस्कस कर रहे हैं वो आपको प्रैक्टिस करना है,
विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। सो प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। सो प्रैक्टिस करिए अच्छे से, एंड जितना भी हम ट्रेनिंग के अंदर इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो आपको आपके ऑर्ग के अंदर भी इंप्लीमेंट करना है। सो कल के सेशन में जब हम स्टार्ट करेंगे, ये हमारा जस्ट फर्स्ट सेशन था, जब कल हम इसको डिस्कस करेंगे, सो क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और देन हम यहाँ पर हमारा एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, ठीक है। एक डेवलपर ऑर्ग हम यहाँ पे बनाएंगे जिसमें हम वो सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करने वाले हैं जो हम ट्रेनिंग के अंदर डिस्कस करेंगे, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझ के। सो रिक्वायरमेंट जिस तरीके से हम इंडस्ट्री में आती है उसी लेवल से हम यहाँ पर काम करने वाले हैं, तो वैसे ही आपको यहाँ पर इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। सो कल हम ऑर्ग बनाएंगे, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, और ऐसे ही सभी सेशंस को हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो आपको प्रैक्टिस करना है अच्छे से, अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए कि डेली आपको कितना टाइम देना है पढ़ाई के लिए, ठीक है, ताकि आप अगर जॉब कर रहे हो तो आप इसको जॉब के साथ भी अच्छे से मैनेज कर पाओ, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो कॉलेज के साथ आप इसको अच्छे से मैनेज कर पाओ, अगर आप जस्ट रिसेंट ग्रेजुएट से सिर्फ आप ट्रेनिंग पे फोकस कर रहे हो, सो मैक्सिमम टाइम देने के लिए ट्राई करिए, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया गाइज। सो अनदर सेशन के अंदर हम क्लाउड कंप्यूटिंग को स्टार्ट करेंगे, एंड देन हम अपना प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करेंगे। सो आज का जस्ट हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो था जिसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस किया। सो सेल्सफोर्स क्या होता है, सीआरएम क्या होता है, सीआरएम की नीड क्या है, और किस तरीके से हमें एक सेल्सफोर्स डेवलपर बनना है, और सेल्सफोर्स डेवलपर बनने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया है। अब इतना ज़्यादा अगर नॉलेज आपके पास है तो आपके पास मल्टीपल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, मल्टीपल जॉब रोल्स अवेलेबल है सेल्सफोर्स डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो ये सारे कंसेप्ट है जो हमें डिस्कस करने हैं, एंड अगेन हम अनदर टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो इतना इंप्लीमेंट करिए एंड प्रैक्टिस करिए। ओके गाइज, सो थैंक यू।